अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो टॉप 50 कोट्स बाय संदीप महेश्वरी, मोटिवेशनल वीडियो 2023। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि कैसे पता तुझे? इनकी वीडियोस कभी बुरी होती ही नहीं है, इसलिए अच्छा, क्योंकि इनकी तू जानता है ना। हाँ जी, इनकी एक दो वीडियोस पर हम लोग रिएक्शन दे चुके हैं पहले। काफ़ी ज़्यादा अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है इनका हाँ, मोटिवेशनल उसमें, बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, कैटेगरी में। तो इनके कोड्स हैं, देखते हैं कि वो किस तरह के होते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। है वैसे पप्पू भी है ना। अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत होती है। एक पूरा बेस वेरी बनता है, ट्रू। फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। कहता है कि कितनी मैं भी बड़ी जो सा है सक्सेस ना, अचीव कर लो लाइफ में, हमेशा ओवरनाइट वैसे में ही रहो जैसे अरबपति कि बना। आप अंदर से एक्चुअल में हो। कुछ बनने की कोशिश मत करो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते मेरी हो, तरह। और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। सोचने में टैक्स मेरी लगता तरह। है क्या? तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना। बड़े सपने ये देखो, चीज में superior बड़े बताती गोल होने चाहिए, बड़ा अचीव करो। गलत मत करो किसी के साथ भी। प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो। इसलिए नहीं कि वहां से पैसा कमाना है, इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वहां से इंस्पायर हो जाए कि मुझे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं निकालूंगा सॉल्यूशन। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। एजुकेशन का सबसे बड़ा सही गोल बात ये होना चाहिए कि एक कहता इंसान हूं का मैं। दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आ जाए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट। ये कौन सा चेक है बता जो ये पहना हो हुआ गया है? तो बहुत, वेरी ये गॉट वेरी लिमिटेड टाइम। तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं, और वो गड़बड़ क्या हो सकती है? टाइम खराब कर रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वही रोक लिया तो बच जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी। अगर लाइफ में एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो बदले में मुझे उसको उतना ही वापस करना है। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, इसको बोलते हैं फेयर डीलिंग। जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। जैसे कुछ लोगों का काम ही यही है कि आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना, आपको बुरा फील करवाना, क्योंकि उससे उनको अच्छा फील होता है। तो आपका जो काम है वो क्या है? अपने काम पे ध्यान दो और अपना काम करते रहो। बाढ़ में गई दुनियादारी। दिन की 2 हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। ये 2 पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे, पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे जो आपको नीचे गिराएंगे। जो नीचे गिराएंगे उनसे दूर हो जाओ, और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो समझ जाओ वो आपके असली दोस्त हैं, तो उनके साथ जुड़ जाओ। आपको क्या चाहिए? जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का और आज काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। अपने आप को देखो, समझो। जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी। बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। अपनी लाइफ की बड़ी विजन है, उस पर फोकस करो। उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस देने हैं, वहां फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में, आपके उस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती है, छोटा मोटा कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ है, चलता रहता है। एक्चुअल में अगर आप बिजनेस में लंबा चलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के बीच के फर्क को अच्छे से समझ लेना। डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशन है,
डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो। वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो सकता है, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। जिंदगी में अगर कभी कुछ आए अंदर से स्ट्रांगली कि मुझे ये करना है, तो कल पे नहीं डालना है। लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके पास में कंस्ट्रक्टिव कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये सब जो चीजें हैं ना फिर इतना असर नहीं करेंगे। बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप और जितने अच्छे से करोगे इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। हम खुद अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते। अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा, तो ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। लाइफ में ना दो चीजें होती है, एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी भागता है कंफर्ट के पीछे। जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो। अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस? क्वेश्चनिंग। यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। मोटिवेशन तब है जब आप पूरी तरह से टूट गए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त आपको मोटिवेशन काम आएगा। मोटिवेशन सिर्फ अगर आप गिर गए हो और टूट गए हो अंदर से, आपको खड़े करने के काम आएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अगर आप एक बड़ा अपना गोल सेट कर लेते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 10 इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन। मान लो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना है, तो आपने अपना एक गोल बना लिया सुंदर पिचाई। अब अगर इतना बड़ा गोल बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बन ही जाओगे। बट अगर कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस नजर आएंगे, वहां पर आप स्टक हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी आपकी नॉलेज का दायरा है और आपके एक्सपीरियंस का दायरा है वो आपका बॉक्स है। उसके बाहर आप चाहें भी तो नहीं सोच सकते, बिकॉज थॉट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपकी जो सक्सेस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। अगर आपकी ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर एज गुड एज अ टोमेटो और अ पोटैटो और एन एनिमल। इसी काम को आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से करते हो और एक अच्छी नीयत के साथ में करते हो। ये दोनों चीजें जब जा करके मिल जाती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो कुछ कमाल का होता है। माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड। अगर आपको क्लियरली नजर आ जाए कि इस पाथ पे चलने के बाद में 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अगर सही से करते हो तो अब क्या फिगर आउट करना रह गया? ये तो क्लियर हो गया क्या करना है, अब सिर्फ ये रह गया कि कैसे करना है, वो सीखना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जाकर के अपॉर्चुनिटी रख दोगे ना, वो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है वो 1000 कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकाल रहे हैं फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं 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 देखो यहाँ पर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो अब आपके लिए बिजनेस है। अगर आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, तो सब कुछ आसान है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो। सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो, सबके फायदे के बारे में सोचते हो। पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होता है किसी प्रॉब्लम से। वो प्रॉब्लम जो किसी और की हो, आपकी ना हो। लाइफ में अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे, तो जब डाउन फेज आता है किसी भी इंसान की लाइफ में, तब वो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में वो उस करियर में अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा। एक है आपके काम को क्रिटिसाइज करना, एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है। देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना, उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो, पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी। जिस तरह से हमारा माइंड चलता है
तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा, तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये फर्क पड़ता है कि आपकी विजन क्या है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। लाइफ में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो, अगर नहीं है तो हमें लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड। अरे नहीं, बोरिंग है। एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। समझ आइए तुझे कुछ कि कुछ भी नहीं समझ आई? मैं बीच में इसीलिए बोल रही नहीं था भाई, मैं बड़े इंटरेस्ट से सुन रहा था। और दूसरा ये कि अब बता, जो मैंने शुरू में बोला था, काश जो शुरू में मैंने बोला था कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो अच्छी हुई है कि नहीं हुई? से सुनता होता तो एक इन्होंने जैसे बोला ना कि कुछ लोग आपको मोटिवेट करते हैं या मतलब बोलते हैं कि यार आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है उस चीज़ में, उस आपको अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे लेकर जाते हैं, आपको बोलते हैं कि नहीं यार ये आपके बस का काम नहीं है। इस तरह मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, काफ़ी दफ़ा हो चुका है, और मुझे उससे काफ़ी कुछ जानने का या पहचानने का मौका मिला है अपने दोस्तों में भी। जैसे मैं तुझे कहता हूँ कि तेरे से होगा, तो खुद ही अपने आप को कहता है नहीं मेरे से नहीं होगा। मैं जब इलेक्शंस में भी जब खड़ा हुआ था, तुझे याद होगा, तो मुझे काफ़ी दोस्त ऐसे थे जो हंसे थे, नहीं हो पा जो हंसे थे कि यार बस कर दे यार, तेरे बस का काम नहीं है, तू ना खड़ा हो, तू पेपर्स वापस ले ले या ये कर दे। उनको उस टाइम पे चाहिए था कि मुझे वो मोटिवेट करते, मुझे अप्रिशिएट करते कि नहीं यार हम तेरे साथ हैं, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन उस टाइम भी खैर कासिम मेरे साथ ही था, इसकी बात मैं नहीं कर रहा। तो ये इन्होंने सही कहा कि आपका कॉन्फिडेंस अगर आपको कोई बढ़ा रहा है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है यार। यार एक चीज़ जो है ना, मैं जो अपनी लाइफ में भी देखता हूँ कि ये हमें वाकई में बहुत ज़रूरी है, जो करना चाहिए कि हमें हमेशा सोचना बड़ा चाहिए। अब हम अपना गोल बड़ा रखना असल में ना हम अपने सर्कल के करीब सोचते हैं कि यार ये हमारी सर्कल है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर पाएंगे ना, इससे ज़्यादा सोचना तो बेवकूफ़ी है। और नहीं भाई, तो आप बड़ा सोचो भाई। बंदा अक्सर फिर ये कह देते हैं ना कि यार उसके साथ तू किधर कंपेयर कर रहा है। हाँ, वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, उसको देख और तू अपने आप को देख। तो ये चीज मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। हकीकत है कि अपना गोल सेट जो करना है ना आपने, वो बड़ा गोल सेट करें, तब कहीं जाके अगर उसका हाफ भी हो जाएगा। जैसे हम लोग जिस टाइम पे पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे हमेशा से मुझे मतलब घर में ना जब पढ़ाते थे तो मुझे हमेशा ये कहते थे कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन के लिए तैयारी करोगे ना, तो आपकी सेकंड नहीं तो थर्ड तो आ ही जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप तैयारी ही ये सोच कर करोगे कि यार मैंने पास होना है, तो बस फिर आपका पास और फेल के अंदर कंपटीशन चल रहा है। होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सोचना बड़ा चाहिए भाई। आउटस्टैंडिंग किस्म की यार इनकी बातें होती हैं, और वो दिल को एक कोने पे जाकर ना ढस करके लगती हैं, और बहुत ज़बरदस्त है यार ये। और फिर बंदा कहता है कि यार अब तो ऐसा ही करूंगा मैं। नहीं, सुनते रहना चाहिए इनकी वीडियोस जो है ना, वो देखते रहना चाहिए। वो कह रहे हैं ना कि कोई सॉन्ग भी हो सकता है मोटिवेशनल आपके लिए कोई बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो डेली की खुराक लेनी है, आपको वो डोज डेली लेनी है, ताकि आप रोज उठो, रोज सोचो कि यार मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने ये चीज़ अपनी मतलब गोल जो है ये सेट किया, इसको अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इनकी कोई भी अच्छी और वीडियोस हों तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।